ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। हर वीडियो में आपसे बोलते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं, क्योंकि सूर्य आपको तेज देता है, प्रकाश देता है, ओजस्व देता है, आपको शक्ति देता है, आपको एनर्जी देता है। और फिर सूर्य ना हो तो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, सृष्टि का चलना ही मुश्किल हो जाए। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है और आपकी आत्मा का कारक है। आपके पिता से इसका सीधा संबंध है, पिता का भी कारक है। अग्नि तत्व है। मित्रों, सूर्य का जो है परिवर्तन अब होने जा रहा है। अब तक सूर्य मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 अप्रैल दोपहर 2:58 पर अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इनकी उच्च राशि में जब प्रवेश करेंगे तो क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। पहले आप थोड़ा सा सूर्य के बारे में समझ लें। सूर्य से आपको नेम फेम, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, उच्च पदों की प्राप्ति, सरकारी नौकरियों में उच्च पद, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, जहाँ जाता है अगर गण्य रहता है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत बढ़ती है। जहाँ तक सूर्य के समान चमकता है शुभ स्थिति होने पर, और अशुभ स्थिति होने पर बहुत प्रयत्न, बहुत मेहनत करने पर भी समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और आदमी उतना सम्मानित नहीं हो पाता। और सूर्य आपको एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, तेज ओजस्विता देता है। अब यहाँ जो परिवर्तन इस बार हो रहा है उच्च राशि में, तो सूर्य प्रवेश जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली भी हैं। दिक्कत वाली चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से राहु संचार कर रहे हैं और 22 तारीख को वहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे। तो जब राहु वहाँ संचार कर रहे हैं, जब सूर्य राहु की युति बनती है तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहण दोष बनता है और इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और 22 को वहाँ पर राहु आ जाएंगे, तो बृहस्पति आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति, तो वहाँ पर गुरु चंडाल नाम का दोष भी बनेगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि यहाँ पर शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पर ये सूर्य जब परिवर्तन करेंगे तो कुछ थोड़ी उथल पुथल तो जरूर होगी। हालांकि उच्च राशि में है, कुछ राशि वालों को इसके अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कुछ राशियों को इसको काफ़ी अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, सूर्य आपके सेकंड भाव में संचार करेंगे और वहीं पर ऑलरेडी राहु भी संचार कर रहे हैं, वहाँ पर बुध भी संचार कर रहे हैं। तो यह जो स्थिति है, और 22 तारीख को वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा और साथ में आपका गुरु चंडाल दोष भी बनेगा और यहाँ पर ग्रहण दोष भी बनेगा, क्योंकि जब राहु के साथ सूर्य आएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। और जब 22 तारीख को वहाँ गुरु ट्रांजिट करेंगे तो आपका गुरु चंडाल दोष भी बनेगा और फिर वहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह नीच की पड़ रही है। तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी आपकी गड़बड़ाने वाली है। जब 22 तारीख को देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो थोड़ा सा बैलेंसिंग हो सकता है, लेकिन तब तक स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। और यहाँ पर जो है इस बुधादित्य योग का भी बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके बुध हैं वह आपके सप्तम से अष्टम हो गए, मार्क्रेश होकर मारक स्थान में आ गए, शत्रु राशि में, और सूर्य भी यहाँ पे सस्टेस हो गए। तो अब बुध आदित्य योग का भी कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। और राहु के साथ सूर्य जब आएंगे, माना कि सूर्य उच्च के लेकिन राहु से ग्रसित रहेंगे सेकंड भाव में, तो यहाँ भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई कलेश का वातावरण, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट हो सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति की हानि, कोई लॉस हो सकता है। अगर इस किस्म की स्थिति कोई उत्पन्न हो, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की, तो आपको मेरी एक सलाह है, क्रोध उत्तेजना से बचें, अपनी वाणी बोलचाल लैंग्वेज ठीक रखें या चुप रहें, मौन रहें।
तो स्थिति थोड़ी संभल सकती है, नहीं तो आपको आगामी परिवार वालों की तरफ से कोई नुकसान, कोई परेशानी यहाँ क्रिएट हो सकती है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपके यहाँ पर कमी आ सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, परिवार वालों के पीछे कोई व्यर्थ नुकसान हो सकता है। भविष्य के लिए फ़िलहाल कोई निवेश मत करें, वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा। और साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर भी कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और धैर्य और संयम रखें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। ऐसी मेरी आपको एक एडवाइस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा। समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच में भी आपकी बदल जाएगी। अपने ऊपर आत्मविश्वास अपना बनाए रखें, किसी भी नकारात्मक सोच से बचें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी, पड़ोसी, वेल विशर, उनका लाभ, बेनिफिट सहयोग आपको प्राप्त होगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो लाभ की बजाय यहाँ पर नुकसान होगा। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। माताजी के साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो माताजी की तरफ से भी कोई लॉस, कोई नुकसान होने की संभावना रहेगी। लेकिन संतान पक्ष ठीक रहेगा, संतान की तरफ से संतुष्टि का भाव रहेगा, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, उनके विवाह, शादी, पढ़ाई, बिजनेस या नौकरी में तरक्की, उन्नति। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, कोई मास्टर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। शत्रु पक्ष कोई हावी हो सकता है, आपका नाम, आपकी बात खराब करने की कोशिश कर सकता है, निखर कर उभर कर आपके सामने आ सकता है, या थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको क्रिएट हो सकती है। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ सकते हैं, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ा संघर्ष, मेहनत आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मीन राशि वाले जातक शनि के प्रभाव में भी आ चुके हैं, यानी 7.5 की पनौती में। सप्तम स्थान की बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ से भी आपको सूर्य आपके सप्तम से होकर अष्टम स्थान में चले गए। परिवार के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, पति पत्नी के बीच में, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित, ये लड़ाई झगड़ा, मतभेद, डिफरेंसेस घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो धैर्य और संयम रखें, थोड़ी अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दें, संबंधों को ठीक बनाए रखें। कहीं विवाह शादी होने जा रही है, उसमें कोई रुकावट है, कोई व्यवधान या संबंध विच्छेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग या संबंध विच्छेद। बिजनेस में, नए व्यवसाय या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, उनके हेल्थ का ध्यान रखिए। उनसे कोई वार्तालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो पिता की तरफ से भी कोई लॉस, कोई नुकसान आपको होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। लंबी दूरी की यात्राओं में, विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ी सावधानी बरतें, कोई लॉस हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, लेकिन जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं, करते रहिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। करियर, व्यवसाय, बिजनेस को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, यहाँ स्थिति फेवरेबल है। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, उसमें कोई बदलाव आप लाना चाहते हैं, नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी है, कर सकते हैं। बिजनेस कोई नया करना है, कोई तब्दीली लानी है, चेंजेस लाने हैं, इंक्रीमेंट्स करना है, उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, या जितनी मेहनत, जितना प्रयत्न, जितना पुरुषार्थ आप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और तरक्की उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उम्र में, उनसे अपने संबंधों को ठीक बनाए रखें। जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति ठीक रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। थोड़ी मेहनत तो आपको अधिक करनी पड़ेगी। आपका विदेशों से कोई संबंध है, रुका हुआ धन वापस आएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए संबंध बनेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा पारिवारिक दृष्टि से स्थिति बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी आपका मानसिक, शारीरिक स्तर यहाँ पर ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी ठीक रहेगी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। और ज़रूरी है कि आप भगवान की तरफ थोड़ा अपना ध्यान लगा के रखें। अब कुछ उपाय आपको बता देता हूँ। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, वहीं पर खड़े होकर 1 मिनट तक ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। साथ में आप श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, चूँकि आप शनि की 7.5 से भी पीड़ित हैं। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर मंगल के भी दुष्प्रभाव थोड़े से आपके पास आ रहे हैं, शनि के भी आ रहे हैं। तो लाख उपायों का फिर एक उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में आ जाएं। और मंगलवार, शनिवार को शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें। काली चींटियों को प्रतिदिन गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन गुड़ वाले मीठे चावल खिलाएं। और रविवार के दिन एक तांबे का कॉइन सिर के ऊपर 3 बार घुमाकर आप बहते पानी में प्रवाहित करें, या खाड़ी में, समुद्र में
देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस अहमियत है, हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार आप अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है वह आपका प्रारब्ध, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का आईना है, इस जन्म का आधार है। तो हमारे पास आपकी जन्म कुंडली तो है नहीं, तो हम चंद्र राशि के ऊपर आपको दैय फलादेश कर रहे हैं। लेकिन जब जन्म कुंडली का एनालिसिस होगा, जब उसका विश्लेषण होगा, दोनों चीज़ें टैली होंगी, दोनों चीज़ों का एनालिसिस जब हम करते हैं तो सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं और 100% परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। देखिए, मीन राशि वाले जातकों की कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि की पनौती होने के बावजूद, और ये जो आपके 3-4 ग्रह एक साथ सेकंड हाउस में मारक स्थान में जो आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, ये होने के बावजूद भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या सूर्य की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है, तब संभवतः कम दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और यह परिवर्तन भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा या सूर्य की आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 37.5 से तो आप सफ़र कर ही रहे हैं, तब काफ़ी दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है और बड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी आपके सामने सडनली अचानक खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण आप ज़रूर करा लें और साथ साथ उपाय के तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाख उपायों का एक उपाय है। जब इतने ग्रह डिस्टर्ब करें एक साथ, क्योंकि आप 37.5 हिस्से से भी जूझ रहे हैं, तो आप हनुमान जी के शरण में आए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक जाप करें जल चढ़ाने के बाद। उसके बाद आप श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, मंगल शनिवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं और साथ में प्रतिदिन काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, रविवार को गुड़ वाले चावल पक्षियों को खिलाएं और एक तांबे का कॉइन ले लें, 3 बार सिर के ऊपर घुमाएं, बहते पानी में, दरिया में या समुद्र में प्रभावित करें। श्रद्धा विश्वास के साथ अगर ये उपाय आप करते हैं, यार हनुमान जी की शरण लेते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।